हे गाइस, दिस इज़ नाज़िया फ़रहान एंड आज हम बना रहे हैं 12 हांडी स्टाइल नल्ली निहारी। ये रेसिपी की रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही थी रिक्रिएट करने की, बट ऑनेस्टली 12 हांडी जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर ये 8 से 9 घंटे ये ग्रेवी पकती है टू गिव इट दैट टेस्ट जो घर पर लाना मुश्किल था। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इस रेसिपी को जस्टिस कर सकूँ एंड इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले आपको नल्ली लेना है, जितना भी आपको गूदा पसंद है उस हिसाब से उस क्वांटिटी आप नल्ली की ले सकते हो। मैंने 4 पीस ली हूँ नल्ली के। उसमें आपको इतना पानी डालना है अराउंड 1 लीटर जितना, इसमें आराम से नली जो है वो डिप हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्ट टू टेस्ट डालना है एंड नली को हाई हीट पे प्रेशर कुक कर लेना है 2 विसल्स के लिए। बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है नली को, वरना ये जो गूदा है वो पानी में ही मेल्ट हो जाएगा। जब कोई भी रेस्टोरेंट में या इस 12 हंडी टाइप छोटे रेस्टोरेंट्स में जब नल्ली निहारी बनती है ना, तो वो गोश्त के साथ ही वो लोग नल्ली को पकाते हैं। वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उनकी जो नल्ली होती है वो होल होती है, इस तरीके से कट नहीं होती है 2 पीस में। तो वो इतनी देर तक जब गोश्त के साथ पकती है वो एकदम अच्छे से गल जाती है एंड रिलीज़ नहीं होता ग्रेवी में, क्योंकि वो लोग उसको निकाल कर फिर उसको दुस्ते की मदद से तोड़ कर फिर उसका गूदा निकालते हैं। ये घर पे करना मुश्किल होता है, इसलिए हम अलग से पहले पानी में नमक डाल के इस तरीके से नली का गूदा प्रेशर कुक करके निकाल रहे हैं। गरम गरम में ही आपको निकाल लेना है गूदा कपड़े की मदद से, ताकि आसानी से निकल जाए। एंड इस तरीके से आप जितना भी नली जितना भी गूदा आप चाहते हो बनाना, उस तरीके से आप उतनी नलियों के साथ ये गूदा प्रिपेयर करके सबसे पहले रख दीजिए। जो स्टॉक निकला है वो हम आगे की रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। नली के जो बड़े चंक्स होंगे आप इस तरीके से स्पून की मदद से उसको तोड़ दीजिए छोटे चंक्स में। ये हमारी नली प्रिपेयर हो गई। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। प्रेशर कुकर में हमें लेना है 200 ग्राम तेल और 100 ग्राम वनस्पति घी। वहाँ पर मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, 100% घी ही यूज़ करते हैं, बट वो इतना हेल्दी नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा ऑयल और थोड़ा घी का यूजेज करिए। जैसे ही आपका ऑयल और घी गर्म हो जाएगा, आपको इसमें 3 प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल देना है एंड इसको अच्छी तरीके से आपको फ्राई करना है जब तक का ये गोल्डन हो जाए। अब जब भी आप प्याज फ्राई कर रहे हो, आपको ये ध्यान देना है कि आपको कंटिन्यूसली चम्मच को घुमाते रहना है, अपनी प्याज को घुमाते रहना है। वरना अगर एक तरफ आपकी प्याज लाल हो जाएगी या काली हो जाएगी, एक तरफ सफ़ेद रहेगी, तो ना आपकी ग्रेवी का लुक अच्छा आएगा, ना उसका टेस्ट सही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ पका रहे हो, सही तरीके से उसको टाइम दे के, एनर्जी दे के पकाओ, इंशाल्लाह और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब आपकी जो प्याज है वो एकदम खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, आपको इसमें मसाले डाल देने हैं। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है जिंजर पेस्ट का, यानी अदरक के पेस्ट का, और 2 टेबल स्पून डालना है लहसुन के पेस्ट का। हमने अदरक कम इसीलिए डाला है क्योंकि आगे जाके हम इसमें अदरक के पाउडर यानी सूंठ के पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इसके फ्लेवर को और इन्हांस करेगा। अच्छे से आपको भुनाई कर लेनी है। जैसे ही इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी, मसाला आपका जो है अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, अच्छे से खुशबूदार हो जाएगा, आपको इसमें 1 किलो डाल देना है गोश्त। 1 किलो मैंने इसमें अदले का गोश्त यूज़ करी हूँ। अगर आप चाहो तो नॉर्मल बकरे का गोश्त विद बोन भी यूज़ कर सकते हो। जिस भी तरीके का गोश्त आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। ओरिजिनली इस तरीके से अदले का गोश्त यूज़ होता है, इसलिए मैंने वही यूज़ करी हूँ। ये 3 बड़े चंक्स जो है ये पूरा 1 किलो गोश्त का है। अब आपको हीट हाई ही रखनी है और अच्छी तरीके से गोश्त को सौते करना है जब तक का इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और कलर अच्छे से गोल्डन हो जाए। जैसे मैं आपको मेरी क्लासेस वगैरह में बताती हूँ, अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हो, आपने सुना होगा कि अच्छी तरीके से अगर भुनाई आप करो तो कम मसाले वाली भी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत बेहतरीन बनती है। वैसे ही ये निहारी के लिए हम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूजेज नहीं है, बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्रेडिएंट्स का यूजेज नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें पड़ती है इसमें। एंड आप जब चखोगे आपको पता चलेगा ये कितनी टेस्टी बनती है। तो सीक्रेट यही है कि आपको भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप देख रहे हो मेरे गोश्त का कलर कैसे चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब बारी है हमें इसमें हमारे मसाले डालने की। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। 1.5 टेबल स्पून हमें इसमें डालना है रेगुलर रेड चिली पाउडर। अगर आपकी जो लाल मिर्ची है बहुत ज़्यादा तीखी है
तो सिर्फ आप 1 टेबलस्पून ही डालिए। 1 टीस्पून इसमें डालना है कश्मीरी चिली पाउडर, इससे टेस्ट भी इन्हांस होगा और कलर भी बिल्कुल जैसे बाराहंडी में मिलता है वैसे ही कलर बनेगा आपका। इसके साथ साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर एंड 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम ज़ीरे का पाउडर। 2 टीस्पून हमें इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर। मेरी वेबसाइट पे आपको गरम मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपका गरम मसाला बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है तो आप सिर्फ 1 टीस्पून डालिएगा इसमें। अगर मेरी रेसिपी का यूज़ कर रहे हो तो 2 टीस्पून डाल दीजिएगा। बस ये सारा कुछ डाल के हमें इसको अच्छी तरीके से सौते करना है। बस आपको पता है ये सारे हमारे निहारी के मसाले पड़ गए इसमें और कुछ भी नहीं पड़ने वाला। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको अलग से मसाले रोस्ट करने हैं, उसको पीसना है, डालना है अलग से निहारी बनाने के लिए। ये एकदम सिंपल सी निहारी है जो बहुत ही टेस्ट में बेहतरीन लगेगी आपको। मसाले डालने के बाद भी आपको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है इसकी 4 से 5 मिनट तक का अच्छी एकदम खुशबू आने आपको देना है इसमें। भुनाई मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें। पूरा जो कमाल है वो हमारी भुनाई का है। जैसे ही अच्छी से भुनाई हो जाएगी आप इसमें डाल दोगे जो हमने नली जिसमें पानी में पकाए थे ना वो स्टॉक डाल दोगे। अगर आपको लगता है नली में से छोटी छोटी हड्डियां अगर रिलीज़ हुई है आपके स्टॉक के अंदर, प्लीज़ उस स्टॉक को छान कर डालिए, नहीं तो आपकी पूरी निहारी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अगर हड्डियाँ नहीं छूटी है अच्छे से चेक करिए तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। स्टॉक डाल दिया आपने ये नली का, इसके बाद अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। एंड अब मेन कमाल है इसको गलाने का। इतना आपको गलाना है गोश्त को अच्छी तरीके से कि ये बिल्कुल ही तोड़ते के साथ एकदम मेल्ट हो जाना चाहिए, मेल्ट इन द माउथ होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट अच्छी तरीके से गल जाना चाहिए। हाई हीट पे आप 1 विसल के लिए पका लीजिए एंड इसको लो हीट पे एनीवेयर अराउंड 45 मिनट से 1.5 घंटे तक का लग सकता है, डिपेंडिंग आपके गोश्त की जो साइज़ है, जो आपके एनिमल की साइज़ है कितना बड़ा है उस हिसाब से ये टाइम डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से आप अपने गोश्त को अच्छी तरीके से गला लीजिए। एंड फिर आपको क्या करना है, जैसे ही गोश्त आपका अच्छी तरीके से गल जाएगा, ये सारा जो तेल ऊपर आया है, रोगन बोलते हैं इसको, ये सारा रोगन आपको निकाल लेना है एक अलग से बोल में। एंड इसको हम टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा, सब रेडी हो जाएगा, हम जब इसमें आटा डालेंगे ना तो ये आटा पकने की वजह से जो तरी आई है, जो तेल आया है, जो रोगन आया है ना ऊपर, वो सारा डिसअपियर हो जाएगा। तो इस वजह से हमको इसको अलग से निकाल लेना है। और जो हमने नली भी पकाए थे ना, नली को अलग से निकाले थे, उसमें भी थोड़ा सा रोगन मिक्स कर देना है ताकि हमारी नली एकदम चिपके नहीं एक दूसरे से। गोश्त आप देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से गल गया है। मैंने नाइफ़ की मदद से तोड़ के आपको दिखाई हूँ, एकदम अच्छे से सॉफ्ट। जितना आपका गोश्त गलेगा उतना ज़्यादा आपको निहारी में मज़ा आएगी। अब ये रेडी हो चुका है, गोश्त भी रेडी हो चुका है। चेक कर लो, अगर आपका गोश्त नहीं गला है वापस से इसको पकाने के लिए रख दो। जितनी आपको कसर लगती है, जितनी कमी लगती है गोश्त में, उतनी देर आप अब उसको पका कर अच्छी तरीके से गल जाए ना गोश्त, उसके बाद आपको इसमें आटे का घोल डालना है। अब आटे के घोल में मैंने 5 टेबलस्पून गेहूं का आटा और 2 टेबलस्पून मैदे के आटे को पानी में अराउंड आधा लीटर पानी में मिक्स करके डाल दी हूँ। विस्क से आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्प्स नहीं रहे। आटा आप डाल दोगे, घोल डाल दोगे आटे का इसमें। उसके बाद अगर आपके टब में, बोल में थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ है तो हल्का सा उसमें भी पानी फिर घुमा कर आपको डाल देना है। अब कमाल है भाई, गोश्त तो अच्छी तरीके से गल गया। ये आटा डालने के बाद भी आपको इसको आधा घंटा पकाना है। भाई अगर बाराहंडी में 8-9 घंटे पकता है तो हमें कम से कम हमारी निहारी को 2 से 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट क्लोज़ आ जाए हम उसके टेस्ट से, तो उसको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे आप हाई हीट पे पहले रखिए, जैसे ही बॉयल आने लगेगा आप हीट को एकदम लो कर दीजिए एंड इसको आप पका लीजिए फॉर अ गुड हाफ एन आवर। आधा घंटा आपको पूरा इसको पकाना है एंड बीच बीच में आपको घुमाते रहना है चमचे की मदद से, ताकि हमारा, क्योंकि हमने आटा डाल दिया है ना, तो हम नहीं चाहते कि ये चिपक जाए नीचे। तो आपको कंटिन्यूसली अच्छे से घुमाना है, आधे घंटे तक का आपको ये पकाना है। इमेजिन गोश्त ऑलरेडी इतना गल चुका था हमारा, अब आधा घंटा ये और पक रहा है लो हीट पे आटे के साथ। तो इमेजिन ये पक के कितना बेहतरीन बनेगा।
एज़ आई सेड नो फैंसी इंग्रेडिएंट्स इसमें है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेन हमारा कमाल है भुनाई करना और इसको सही तरीके से पकाना, जिससे ये टेस्ट हमारा अचीव होगा। आप बारह हंडी में भी अगर खाओगे, आप टेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर्स या एकदम रिच इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर नहीं आता है। इस तरीके के बेसिक फ्लेवर्स ही होते हैं जो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं घर पे अचीव करने के लिए। देखो आराम से आपको आधा घंटा पकाना है, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी पका कर रेडी करके नहीं रख देना है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो टेस्ट हमारा घर में अचीव हो नहीं सकेगा। अब आधा घंटा ये अच्छे से पक गया। इसकी बोटी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। जैसे ही बारह हंडी में वो लोग ऐसे ही गोश्त का बड़ा पीस निकाल कर इसको स्पून की मदद से ऐसे तोड़ते हैं, या आराम से देखो टूट जाएगा एकदम स्पून से ही, इतनी आसानी से। जबकि मेरी प्लास्टिक की स्पून है, स्टील की भी स्पून नहीं है, एकदम आसानी से देखो टूट रहा है। ऐसे आप तोड़ोगे, एक पोर्शन में जितना आपको मीट डालना है वो आप डालोगे। ऊपर से आपको इसमें ड्रिज़ल करना है थोड़ा सा रोगन, जो तरी हमने निकाले थे वो आपको ड्रिज़ल कर देना है। और अगर आपको लगे कि जम गया है बाय द टाइम आपने निहारी को कुकिंग करी है, थोड़ा सा इस रोगन को गरम कर लीजिए। वहाँ पर वो लोग गरम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो नीचे जो देग होती है ना, उसमें स्लो कुक में कोल्स रहते हैं एकदम, तो वो गरम ही रहता है। अगर आप चाहो तो हल्का सा गरम कर दो। नली भी अगर आपको ऐसा लग रहा है पूरी जम गई है, एकदम हल्का सा आपको गरम करके तपाना है, उसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, वरना नली मेल्ट हो जाएगी। सर्व करने के टाइम पे इस तरीके से आप इसको डेकोरेट करिए। इसमें अदरक के जूलियंस, फीकी वाली मिर्ची को स्लाइस करके, थोड़ा सा चॉप्ड कोतमर, पुदीना, स्लाइस किया हुआ नींबू, एंड इसको एंजॉय करिए गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक।